आपको हल्का हल्का काम तो ये शुरू करना है कि जो लिस्ट बनाई है आपने, जिसका भी नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले उससे आप अपना संबंध जोड़ोगे, मतलब बातचीत का चीज शुरू करोगे। जो भी व्यक्ति है उससे आपको सामान्य यही बात करनी है कि उसका हाल चाल कैसा है, घर में सब लोग ठीक है कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है, क्या मैं कहीं पर सहयोगी बन सकती हूँ, अगर हाँ तो कैसे। समझे आप? देखिए, आप अगर बाजार से सामान खरीद रही है ना, तो इसलिए खरीद रही क्योंकि आपकी आवश्यकता है वो, आपकी आवश्यकता है वो। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपसे सामान खरीदेगा तो उसकी आवश्यकता बना होनी चाहिए। आपको ये तो पता है ना कि आजकल बच्चों के दांत कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं। जी। माताएं जो होती हैं, पेट की समस्या लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, खांसी जुकाम लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। आप खुद ही, आपके आपका बेटा भी है, ये चीज हो रही है ना। अब हाँ। इसका कारण क्या है पता है आपको? पेट खराब होने का बहुत बड़ा कारण जानती है क्या है? सही से खाना पीना नहीं करने। नहीं, ढंग से दांतों की सफाई नहीं कर रहे बच्चे। समझ में आ गई बात आपको? जो व्यक्ति दांतों की सफाई ठीक से नहीं करेगा, उसके पेट में समस्या धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। तो आपको जब खुद ही ये बात नहीं पता होगी, आपको जब खुद ही ये बात नहीं पता होगी कि पेट की समस्या का मुख्य कारण कहाँ से शुरू होता है, हम जो खाना खा रहे हैं। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि हम जो खाते हैं ना, वो कभी खराब नहीं होता, हमारी सोच उसके प्रति अच्छी या खराब होती है। पहले मैं ऐसा मानता था कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। लेकिन आप अपने सर्कल के लोगों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि जो लोग जितना पूजा पाठ करता है, जितना नियम धर्म से चलता है, उतने रोक पाल के बैठता है वो। और जो व्यक्ति जितना आराम से जीता है, कोई नियम विशेष नियम धर्म का पालन नहीं करना, कोई विशेष उसने कोई खाने पर ध्यान नहीं देना, उतना स्वस्थ रहता है वो। ऐसा क्यों? दिमाग में अगर आपके बैठ गई चीज तो वो चीज खराब हो जाएगी। आप सभी लोगों को मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि आपको पानी देना है और पानी को पीना है। उसके बाद उसी पानी को बोलना है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, दिल से बोलना है, और तब पीना है, पानी का स्वाद बदल जाएगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो आज की डेट में आप लोगों को मैं हल्का सा तो डायरेक्ट सेल्स के बारे में बताऊंगा, जो पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। उसका अगले पड़ाव पर चलेंगे, पहले बेसिक पार्ट कवर करेंगे, फिर एडवांस पार्ट कवर करेंगे। तो डायरेक्ट सेल्स का सबसे पहला जो नियम होता है, ध्यान रखिएगा, जो जो कल बताया तो बताया था मैंने, हमें जिस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट के साथ जुड़ना है। जैसे अभी आप लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन आप लोगों ने किया है, परणत जी को बता रहा था कि अगर मैं ये पेन खरीद सकता हूं बाजार से, तो इसका मतलब ये पेन मेरी आवश्यकता का एक हिस्सा है। ठीक है? इसी प्रकार से जो भी सामान मैं बाजार से खरीद रहा हूं, वो मेरी आवश्यकता का एक हिस्सा है। तो मुझे बाजार की आवश्यकताओं को लोगों की आवश्यकताओं से देखना है कि भाई अगर मैं पेन खरीद रहा हूं, लोग भी पेन खरीदेंगे। अगर मैं टूथपेस्ट खरीद रहा हूं, लोग भी टूथपेस्ट खरीदेंगे। यदि मैं चाय पीती हूँ, लोग भी दूध लोग चाय पियेंगे। आपको समझ आ गई बात? महिला होने के नाते अगर मैं श्रृंगार कर रही हूँ, औरतें भी श्रृंगार करेंगी। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सामान मैं उपयोग में लेकर आ रहा हूं, लोग भी लेकर आएंगे। तो डायरेक्ट सेल्स के अंदर
सबसे बड़ा नियम ये कहता है कि आपको अपने सर्कल में लोगों के विषय में ये जानकारी होनी चाहिए, कौन कितना सामान कब कब इस्तेमाल करता है। कोई भी चीज अभी बेचनी खरीदनी नहीं है, आपको ग्राहक को पहले समझना है। तो डायरेक्ट सेल्स के माध्यम से, प्रत्यक्ष बिक्री की बात कर रहे हैं, हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा कस्टमर को बनाना चाहते हैं हम लोग कस्टमर अपना, जब तक उसका मानसिक, पारिवारिक और भौतिक जीवन हमको थोड़ा सा नहीं पता होगा, हम कुछ भी उसको देने नहीं जा सकते, नहीं बेच सकते। ये आप लोग भी जानते हो, अगर आप लोगों ने कुछ समय से ये बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको लोग कह देते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग आप कोई नहीं कर रहा वैसे तो जब कभी भी आप अपनी कंपनी के बारे में किसी से शेयर करते हैं या बात करने जाते हैं, भैया कौन सी कंपनी है, कि हमें मेंबरशिप नहीं, भाई चेन बिजनेस से काम नहीं करना, यही सुनने में आता है हम लोगों को। बोला हमने अभी उससे बात करी नहीं कि फुस। ध्यान रखिएगा, अगर गलती से हमारे प्रभाव में आके हमारा हिस्सा बन भी जाता है तो फोन उठाना बंद कर देगा फिर वो, क्योंकि हम लोग को यही शिक्षा मिली हुई है कि एक बार कोई आपके साथ जुड़ गया, उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दो कि सामान खरीदे ही खरीदे। पहली बात, इस बिजनेस में जो कहा जाता है कि अपलाइन है, ये डाउन है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर भी क्योंकि हम नए होते हैं, हमको शिक्षा लेनी होती है, कंपनी के बारे में जानना होता है, तो जो पुराना व्यक्ति होता है उससे हम सहयोग ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर। तो प्रत्यक्ष बिक्री के अंदर आपको करना क्या है, अपने सारे उत्पाद 1 to 1 ओपन कीजिए और ये चेक कीजिए कि कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेरी तरह की महिलाएं या पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं। उठाइए और उसको रख दिए, सामने रखिए। जैसे मैंने उठाकर ये पेन रख दिया, मुझे पेन मिला बाजार से 30 रुपए का, तो समान पेन और कंपनी कितने का आ रहा है, कंपनी क्या दावा करती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं, 2 या 3 प्रोडक्ट ही बहुत है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट 300 के बराबर हो जाएंगे फ्यूचर में। अब आपको ये करना है, यदि मैंने 3 प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले ली है, तो मैं अपनी हर टीम के मेंबर से क्या बोलूंगी, आप भी 3 3 प्रोडक्ट की नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए। अब मानो 6 लोग हमारी टीम है, तो हमारे इस ग्रुप में टोटल 6 लोग होंगे, 7वां कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रगति जी 2 डिवाइस से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे 5 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अंदर एक की जगह भी बाकी है। आज हमारे एक नए इसमें साथी जुड़े हैं, भारती जी, उनका स्वागत हम लोग करेंगे। पहले सभी लोग स्वागत उनका इस ग्रुप के अंदर है। तो भारती जी स्वागत है, यदि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो आपको हम देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। और वेलकम प्रगति, भारती मैम। हाँ जी वेलकम, धन्यवाद हमारे चौधरी जी। तो अब हम लोग को ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बच्चों की क्लास चल रही थी। 2 शब्द होते हैं, एक होता है कॉपरेशन, एक होता है कंपटीशन। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष बिक्री में हमेशा हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, कभी भी कॉपरेशन की बात नहीं करते। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो अगला मार्केट का ढांचा आता है, मतलब हमने सबसे पहले कल बात की थी मल्टी चैनल मार्केटिंग की, जो कि हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। अब इसको हमने प्रत्यक्ष बिक्री में कन्वर्ट कर दिया। जो प्रत्यक्ष बिक्री हमारे सामने आई, इसने हमको लाभ तो दिया, पर मैं आज 21 साल की आयु में प्रत्यक्ष बिक्री प्रारंभ कर रहा हूं, और दौड़ते भागते जब मैंने 41 साल पे कदम रखा तो मैं थक चुका हूं, मेरे से अब सामान नहीं बेचा जा सकता। तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, चिंता बढ़नी शुरू हो गई। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट की कंपटीशन है और प्रोडक्ट मार्केट में उतर के आ जाए। जैसे मैं प्रत्यक्ष बिक्री करा, और लोग भी प्रत्यक्ष बिक्री करना शुरू कर दें, डायरेक्ट सेल्स करना शुरू कर दें। तो इस बात को ओवरटेक करने के लिए बाजार में एक नए मॉडल का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या था, मल्टी लेवल मार्केटिंग।
इसका पहला फेज आपसे शेयर करूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला फेज क्या होता है। तो आप लोग के साथ में अभी एक एक्सेल शीट को साझा करूंगा, और इस एक्सेल शीट में सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि कंपटीशन और कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है। आई होप सबको एक्सेल शीट दिख रही होगी। यस सर। गुड, यस सर। वेरी गुड। अब आपके सामने मैं यहां पर लिखता हूं MONTH। मैं बात कर रहा हूं मल्टी लेवल मार्केटिंग की। ध्यान रखिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रत्यक्ष बिक्री का ये अगला चरण होता है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला फेज आपसे साझा करने जा रहा हूं। अब यहां पर आता है ग्रुप, यहां पर आता है टोटल साइज, यहां पर आता है यूनिट अमाउंट, यहां पर आता है टोटल अमाउंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है ये किस प्रकार से हमारे जीवन को एक ट्विस्ट देती है, एक ट्विस्ट देती है। तो हमने बात कर दी, पहले तो हमने जैन मंथ में अपने व्यापार को शुरू किया, और हमारा ग्रुप साइज क्या है, मैं अकेला हूं इस मार्केट के अंदर, कोई और है ही नहीं। और टीम साइज मेरा क्या है, एक। अब जब मैंने आगे कदम बढ़ाया इसके अंदर, आई होप मेरी बात आवाज आ रही होगी, अब तक पहुंच रही होगी आवाज। तो जब मैंने आगे कदम यस सर। म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए। अभी ठीक है, आवाज अब आ रही है, नहीं आ आ रही रही है? है सर। जस्ट आवाज आ रही मेरी, अभी नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सो मच। तो तब मैं अभी आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। ओके। तो अब आपके सर, सामने, हाँ, अब ये जो मेरा अमाउंट है, यूनिट अमाउंट जो है मेरा, ये अमाउंट जो है, लेटेस्ट से मैंने 3,000 रुपए का अमाउंट इस पे रखा। टोटल मैंने कितने का अमाउंट परचेज है, सेल किया मार्केट से, इक्वल टू जो मेरा यूनिट प्राइस है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, तो टोटल साइज के साथ। अब क्योंकि आप प्रत्यक्ष बिक्री से मल्टी लेवल मार्केटिंग की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, पहले फेज की ओर, आपको पहले महीने केवल और केवल अपने व्यापार को समझना है, केवल समझना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको व्यापार बढ़ाना भी है। तो आपने क्या किया, जब महीना फरवरी का आया, सेकंड मंथ आया, आपने ये किया कि भाई मैं तो काम कर ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने इस काम को एक योजना के माध्यम से अपने किसी मित्र के साथ साझा करता हूं, कॉपरेशन करता हूं। तो मैंने अपने एक मित्र को अपने साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब टोटल साइज मेरे पास कितना है, अगेन 2+1 का, ध्यान रखिएगा। टोटल साइज कितना है, 2+1। आप सोचेंगे 2+1 मैंने क्यों लिखा है, साइज तो यस सर। साइज तो 2 ही है ना, 2+1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं अकेला भी काम कर रहा हूं, ग्रुप के साथ भी काम कर रहा हूं। बात समझ में आई, नहीं आई? यस सर। मैं अकेला तो काम कर ही रहा हूं, साथ में ग्रुप के साथ भी काम कर रहा हूं, मेरी इन्वॉल्वमेंट ग्रुप के साथ भी है। ओके। क्लियर? अब मेरा यूनिट प्राइस जो जितने मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, सेम इन्वेस्टमेंट यहां पर भी है।
तो अब यहाँ पर सेल तो कितनी होगी, सेल वही रहेगी जो पहले थी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसके साथ। मतलब इतने का बिजनेस मेरे द्वारा कंपनी को मिलना शुरू हो गया। आपको क्या आउटपुट मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर्स बढ़ने चाहिए धीरे धीरे। अब जो आपने काम किया था वही काम आपने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब इन द मंथ ऑफ मार्च आपने केवल और केवल जो काम किया था वही आपकी टीम ने काम किया। यहां पर ग्रुप साइज कितना हो जाएगा आपका, अब बताइए। 4 + 2 + 1। बात समझ में आई आप लोगों को? अकेला भी काम कर रहा हूं, जो मेरा डायरेक्ट पार्टनर था उसके साथ भी काम कर रहा हूं, ग्रुप में भी काम कर रहा हूं। मल्टीप्लाई हो रहा है मामला। और यहां पर अमाउंट अगेन सेम चल रहा है 3,000 रुपए का। और यहां पर मेरा बिजनेस जो है यहां तक पहुंचा, कितना, 12,000 तक। अब आता है अप्रैल मंथ। यहां पर मेरी टीम में कितने लोग हो गए हैं, 16। यहां पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां पर अब मेरे को टीम को केवल संभालना है, ध्यान रखिएगा। अब केवल टीम को संभालना है। ग्रुप साइज मेरा वही रहेगा जो मेरी टीम के लोग ऐड हो रहे हैं, 3,000। यहां पे मेरा ग्रुप साइज कितना हो गया, क्लियर। बट यहां पर एक लिखूंगा मैं, इसका मतलब अभी कुछ देर में समझाऊंगा मैं आपको। अब आता है मई मंथ में मेरा टीम साइज हो गया 32 का। और यहां पर हो गया 2 + 1। यहां पर हो गया 3,000। और ये अमाउंट मेरा हो गया इतना। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि मैंने यहां पर एक ये क्यों किया है। यहां पर मैं था कौन, लीडर। मैं कौन था, लीडर। लीडर। यहां पर कौन हो गया, एक और लीडर क्रिएट हो गया। ओके। गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पर आकर वो लीडर अगले 2 लीडर को क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब तो हम आता है, कहाँ गए फिर? हाँ जी, सर हम कहाँ गए फिर, जो आप स्टार्टिंग में वर्क करे थे? यहीं पर आपको कहीं नहीं जाना आगे। अब आपका अच्छा। बिजनेस केवल, आप सभी का बिजनेस केवल यहां पर आकर स्टॉप हो गया। आपको कोई अब मेहनत वाला काम नहीं करना है। अच्छा, 3rd मंथ हुआ। हाँ, आपको अब किसी नए बंदे से बात नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक विद एनी मोर पर्सन जब तक आपके टीम के लीडर्स क्रिएट नहीं हो जाते। अच्छा। यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला फेज। अब आता है आपका जून का महीना। जून, यहां पर साइज कितना हो गया, 64। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका रिपीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अमाउंट कितना आ गया, अगेन 3,000। यहां अमाउंट कितना आ गया, हाउ मच इज द बिजनेस, 1,92,000 का बिजनेस आप कंपनी को दे चुके। इसके बाद जो होने वाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपका ग्रुप साइज कितना हो चुका है, यहां पर 128। बट यहां पर रिपीट होगा ये वाला पार्ट। समझ गए, कुछ समझ आया आपको? आपकी टीम में आप लीडर थे, एक आपके बाद लीडर क्रिएट, और 3 लीडर क्रिएट हो चुके हैं जो सिखा भी रहे, आगे बढ़ भी रहे हैं। अमाउंट क्या है, 3,000। यहां अमाउंट कितना आ गया, अब ये जो अमाउंट है 3,84,000, इसका मिनिमम 8% आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मिनिमम 8%। कितना, 8% मिनिमम आपको मिलेगा, जो कितना होगा,
इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.08। कितना अमाउंट है जी ये? हाउ मच? 30,720। ये मिनिमम कह रहा हूं, कुछ कंपनी 12%, कुछ 14% भी देती है इसके अंदर। मैं मिनिमम बोल रहा हूं, इससे कम नहीं मिल सकता। बट यहां पर आपका एफर्ट कितना लगा? केवल 5% एफर्ट ओवरऑल जो था, और इतना अमाउंट आपके पास पहुंच गया। मतलब कहने का ये है, आप समझिएगा, पूरे ग्रुप में समझिएगा इस बात को। जो पहला फेज होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, आपको लीडर्स क्रिएट करते चले जाना है। अब हो सकता है महेंद्र भाई को अपने ट्रांसपोर्ट के काम के लिए 2 महीना बाहर रहना पड़ रहा है, वो नहीं आ पा रहे संभालने के लिए। केवल लीडर से टेलीफोनिक बात कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। कोई बात, लीडर बन चुके हैं ना। और आपको मजा तब आएगा जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, इन द मंथ ऑफ जुलाई। बाकी सब छोड़ दीजिए कि आप ग्रुप पे लोग कितने हो रहे हैं। जानते हैं आप लीडर्स कितने बन जाएंगे? सर जुलाई नहीं, अगस्त आ गया अभी। अगस्त आ गया, सॉरी, हाँ जी। अगस्त। क्लियर हो गया? अमाउंट वही चल रहा है 3,000। यहां पे कितना अमाउंट आ गया? अब आपने देखा 7,68,000 का बिजनेस आप दे रहे हैं, और यहां पर आपका जो मिनिमम पे आउट होगा, मिनिमम, वो होगा 9%। अब ये अमाउंट कितना आ जाएगा? इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.09। कितना अमाउंट है जी ये? 69,000। 69,000। 69,000 ये मिनिमम यस। है, ये मिनिमम है। बट आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक आप लीडर थे, एक ये लीडर बने थे। अब यहाँ पे कितने लीडर्स हैं? 2+1, ये लीडर प्लस ये लीडर बन चुके हैं। मतलब टोटल आपकी टीम में कितने लीडर्स हैं? 7 लीडर्स बन चुके। आप 8 लीडर आपको छोड़कर बन चुके हैं। और इतने बड़े ग्रुप को 8 लीडर क्यों संभालेंगे? जरा सपना जी, 256 को डिवाइड कीजिए 8 से, कितना आता है? हाउ मच? प्लीज डिवाइड 256 बाई 8। बहुत टाइम लग रहा है। 32। 32। इट मीन एक लीडर के पास कैपेसिटी होगी 32 लोगों को हैंडल करने की। बट खुद नहीं करेगा। मैं 2+1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2+1 मीन्स वो 2 लीडर्स को संभालेगा जो 6 और 8 के ग्रुप को संभालेंगे। यही चीज सीखनी है सेकंड फेज के अंदर। अब आप ये देख लीजिए, यहां तक आपने जो एफर्ट्स लिए थे, इस लेवल तक जो एफर्ट्स आपने लिए थे, आपके एफर्ट्स अब केवल मैनेजमेंट में जाएंगे। केवल मैनेजमेंट देखना, ना कि आपको सामान बेचना है। लेकिन आपको अपना इंडिविजुअल वर्क डायरेक्ट सेल्स का नहीं छोड़ना है। अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल रहते हैं तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर अब एक कॉलम और ऐड करने जा रहा हूं। डोंट डिपेंड ऑन एनी पर्सन ऑफ योर टीम ऑलवेज। यहां पर आपने एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया था, यहां पर 2, यहां पर आपका इस लेवल पर आपने तीसरा व्यक्ति आ गया था। मतलब हर महीने आप एक एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं अपनी ओर से। ये आपका इंडिविजुअल काम चलते रहना चाहिए। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर। मतलब आपको ये चीज हर महीने लेकर चाहिए। 1 करा रिपीट। मतलब आपका ये जो है पर्सन, आपकी मार्केट को ये जो ग्रुप है ये ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, बशर्ते इस ग्रुप के। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि मैंने क्या किया, क्या समझाया आपको। तो आपके शुरू के 6 महीने जो है आपके बिजनेस के लिए थोड़े से मेहनती रहेंगे।
उसके बाद आपका अमाउंट तो बढ़ता चला जाएगा, एफर्ट्स कम होते चले जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने 32 का आंकड़ा क्रॉस किया, मतलब आपकी टीम में 32 लोग हो जाएंगे, आपको मार्केट में डायरेक्ट काम करने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी जो पहले थी। अब आपको करना क्या है, जो आपकी टीम के लोग हैं वो जहां जहां अटैच हो चुके हैं, मान लीजिए कि मैंने टीम तैयार कर ली जिसमें 6 लोग मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो इन 6 के 6 लोगों के साथ मुझे क्या रखना है एज ए लीडर, कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मेरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है आपको, क्या मैं पर्सनली आ जाऊं, कुछ आपको ट्रेनिंग की तो जरूरत नहीं है, ताकि उसको लगे हाँ मेरे अपलाइन या सीनियर मेरी हेल्प कर रहे हैं। आपको हमेशा अपनी 6th लेवल तक, ध्यान रखिएगा, 6th लेवल को टच करते रहना, तक टच करते रहना है। टीम की होती रिटेंशन मास्टरी, कि आपकी जो टीम बन तो चुकी, काम ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 महीने में 0 सफलता मिले, एफर्ट लिए आउटपुट नहीं निकला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ कीजिए। अपने अंदर कुछ कमियां हैं जो निकालनी आवश्यक होती है। टीम बन गई है, काम कोई नहीं कर रहा, काम आप नहीं करे, टीम तो करना चाहती है, आप नहीं कर रहे हैं काम। एक व्यक्ति को जोड़ने से पहले आपको उसकी मनस्थिति पता होनी आवश्यक होती है। और आपको ध्यान रखिएगा, आप जो अब जो बात बोलने जा रहा हूं मैं, इसको बोल्ड अक्षरों में लिखिएगा, वो ये कि शुरू में मैं जुड़ता हूं, शुरू में मैं जुड़ता हूं, बाद में लोग मुझसे जुड़ते हैं। नोट कर लीजिए, ये इस मार्केट का सबसे बड़ा सच है, वास्तविकता है। शुरू में मैं जुड़ता हूं, बाद में लोग मुझसे जुड़ते हैं। मीन्स लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी कम्युनिकेशन वीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर में काम नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ऐसा होता है, दिमाग चलता है, मैं तो शाई हूं। लीडर इन सभी क्वालिटी से भरा हुआ होता है। जिस प्रकार जंगल में एक शेर की वैल्यू है, उसी प्रकार से बकरी की भी वैल्यू है, एक भेड़ की भी वैल्यू है। तो आपके पास जो है, जैसा है, इस रूप में है, उसको स्वीकार करते हुए आगे चलिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं वो हमसे अच्छा काम करते, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, पैर खराब है, हाथ खराब है, दिखता नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, वो हमसे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। यस सर। तो ऑलवेज एक्सेप्ट कीजिए, ऑलवेज एक्सेप्ट कीजिए। मैंने एक वीडियो सुना था, मुझे वीडियो बड़ा अच्छा लगा। उसमें ये था कि कृष्ण और अर्जुन, सॉरी, कृष्ण और कर्ण में संवाद चल रहा है। दोनों ही अपनी अपनी तकलीफों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण है उनका एक्सेप्टेंस है मेरे पास। और कर्ण में क्या था, रिजेक्शन, नहीं ये गलत है, वो अतीत में जीता था, कृष्ण फ्यूचर में जीते थे। मीन्स जो संवाद हो रहा है, कर्ण ये पूछ रहा है कृष्ण से कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, क्यों हो गया। कृष्ण ने कहा जो हुआ मैंने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ गया, मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे पास जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके लिए मेरा बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल है, मेरी एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है, मेरा एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबल है। अब वो आपको नहीं मिला, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आप अपने बैकग्राउंड को लेकर आओ। आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपको ना बात करनी आती है, ना लोगों से ढंग से वो करना आता है, संवाद करना आता है, तो आप अपने जैसे लोगों को उठाने का प्रयास करो ना, जो आपके जैसे हैं। मुझे भी नहीं आता था, पर सीख लिया, सीख रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं, इतना बोल लीजिए बहुत है। मेरे बच्चे तंग करते हैं जी, मेरे भी तंग करते हैं, बड़े सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलिए, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है
उसको अपनापन मान के समझिए, यस मेरे लिए बोल रहा है। अच्छा, आपको रसोई के काम में समय नहीं मिलता ना, मुझे भी नहीं मिलता था, पर कब तक करें, थोड़ा समय निकालना ना पड़ेगा, करिए ना ऐसे। तो आपके अंदर वो भाषा होनी चाहिए, वो शैली होनी चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को अपनापन प्रदान करे। बड़ी बड़ी बातें करके हम कभी भी व्यापार को बहुत बड़ा नहीं कर सकते, व्यापार को छोटी छोटी बातों से संभाला जाता। तो आई होप आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, एंजॉय किया होगा आप सभी लोगों ने। आज का एक्शन प्लान, आज का एक्शन प्लान क्या है? आप अपनी कंपनी के 3 प्रोडक्ट, बहुत बेसिक न्यूनतम कॉस्ट वाले उठाएंगे, उनका डिटेल लिखेंगे, और 5 कॉलिंग करनी है। देखिए, कल मेरे से कुछ लोगों की बात हुई थी पर्सनल लेवल पर, स्कूल एजुकेशन में और प्रोफेशनल एजुकेशन में अंतर होता है। स्कूल एजुकेशन में हम टारगेट छोटा रखते हैं और काम बड़ा करते हैं, विश्वास मजबूत होता है। प्रोफेशनल एजुकेशन में टारगेट बड़ा रखते हैं, चेस करने की कोशिश करते हैं, मैं उसको पकड़ूंगा, जहां तक पहुंच पाए, जहां तक पहुंच पाए कोई बात नहीं। आप प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर है 5 कॉलिंग, इसलिए बोलता हूं कि एक कॉलिंग पे मैं लगाता हूं 5 मिनट, मैक्सिमम मान के चलिए 25 मिनट लगा दिए, और एक एक मिनट का गैप दे दिया, 5 कॉलिंग बहुत, मेरा काम खत्म। आई होप, क्योंकि मैं बात करूंगा 2 मिनट बात करूंगा, 3 मिनट डेटाबेस बनाऊंगा, क्या डेटा हो रहा है। आज टाइम मेरा ओवर हो चुका है, लेकिन मैं कल आपको जब इसी का सेकंड फेज बताऊंगा, एमएलएम का सेकंड फेज, तो हाउ टू मेंटेन योर डेटा कल सिखाऊंगा मैं, कैसे ओके एक्सेल सर। शीट बनाते हैं। और अभी आप लोग का एक सेक्शन और शुरू होगा डिजिटल नॉलेज के बारे में, जी सर। उसका टाइम हम लोग मिलकर चूज कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा डिजिटली अपडेट कैसे किया जाता है, चाहे मोबाइल हो चाहे आपका कंप्यूटर। तो आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो मुझे एक चीज पूछनी है। पूछे। जैसे मान लो अभी हम बात करते हैं लोगों से, ठीक है, अपने रिलेटिव से, लेकिन फिर जब वो हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, मैंने अभी जैसे एजुकेशन अपनी कंप्लीट किया, तो फिर अपना क्या बताएं? जैसे सर बोले थे अपनी निश क्लियर करो, फिर आप उस चीज को जोड़ के बता सकते हो, तो इस नहीं, टाइप से अब क्या बताएं? क्लियर बोलना है कि मैं मार्केट की प्रोफेशनल एजुकेशन सीख रही हूँ। ओके। जो मैं अभी तक पढ़ चुकी वो अनप्रोफेशनल था, अब मैं प्रोफेशनल बन रही हूँ और लोगों को बना रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, क्या प्रोफेशनल रोकड़ा कैसे कमाते हैं, सीखना है, आ जाओ। अच्छा, सिंपल बोलो, रफली बोलो, सीधा। क्लियर बोलो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बस। आप ये हाँ, मत क्लियर, सोचिए ठीक कि है। हाँ, आप ये मत सोचिए सामने बंदा बोलना कहता है, भाड़ में जाए, समझ गए? कोमलता रखो, हम्म। बट बोलो रफ, उसके लिए मजा आएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? बिल्कुल सर। बाकी प्रोडक्ट तो सिलेक्ट किए हैं मैंने, अभी दो तो सिलेक्ट कर लिए, बेसिक प्रोडक्ट एक और करना है। नहीं, बस फिर तो कल की करेंगे। डेट में मैं आप में से किसी को पकड़ के एक बार पूछ लूंगा, किसी को पकड़ के, मुझे नहीं पता कौन होगा। भारती जी फ्री है ओके क्योंकि सर। नहीं है, भारती जी छोड़ दूंगा अभी मैं, और प्रणति हम्म। जी को छोड़ दूंगा, बाकी 4 लोग कोई पकड़ में आ सकते हैं, कल मेरे पुराने हो चुके हैं थोड़े से। भारती जी कैसा लगा आपको क्लास में? भारती जी कैसा लगा आपको आज क्लास? आप म्यूट हैं, भारती जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। जी, जी सर। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। कुछ नया सीखा? बहुत कुछ सीखे सर। बहुत बढ़िया, पर अप्लाई भी करना है साथ साथ, नहीं नहीं। ठीक है? अप्लाई भी ठीक करना है, ठीक भले है। थोड़ा अप्लाई जरूर करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग अगले 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। जी जी सर, मुझे बहुत और भी बहुत सीखना है आपसे, बहुत कुछ सीखना नहीं है। नहीं, देखिए मैं कुछ सिखा नहीं सकता, केवल मैं साझा कर सकता हूँ, शेयर। आप लोग मुझे सिखा रहे हैं वास्तव में कि मार्केट में काम कैसे करना होता है, नहीं नहीं सर। ठीक है? तो अब हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पर। जी जी सर। डिजिटल क्लासेस कब होंगी?
हाँ जी, डिजिटल क्लासेस का आपने बोला था ना, होगी एक्स्ट्रा। बट अभी टाइम में बनाओ, क्योंकि मैं अपना स्लॉट निकालना होगा ना उसके लिए। जी अभी थोड़ा टाइम में शुरू करूंगा उसको मैं। गिव मी 1 or 2 days मोर ओनली। ओके। ठीक जी है, सर। चलिए, सबको ठीक है नमस्कार, सर। सबको नमस्कार। ओके सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार।